मानव शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है और इसका एकमात्र मूल उद्देश्य भी ईश्वर की प्राप्ति ही है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, अपनी इस बुद्धि में इस बात को बिठा लेंगे, उस दिन से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर ही सच्चिदानंद है। वास्तविक आनंद वही है। उसी दिन से आनंद ही आनंद होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए अपनी बुद्धि में इस बात को बिठा लीजिए, इसे धारण कर लीजिए कि यह संसार ईश्वर का है। यह देह तक स्वयं की नहीं है। हम दो तत्वों से बने हैं, एक परमात्मा का तत्व और दूसरा प्रकृति का तत्व। परमात्मा का तत्व हमारे अंदर विराजित आत्मा है और प्रकृति का तत्व हमारा यह शरीर है, यह देह है। परंतु हम उस परमात्मा के तत्व की ओर ध्यान ना देते हुए इस प्रकृति के तत्व की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अधिकतम समय इसे ही संवारने समेटने में लगे रहते हैं, जिस कारण हमें आनंद की, सुख की अनुभूति नहीं होती, हमें दुख प्राप्त होता है। क्योंकि महाराज जब पूजा करने बैठते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करने बैठते हैं, उस समय भी हमें दैहिक ताप, हमारे शरीर का कष्ट सताता है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारा ध्यान ईश्वर में ना जाकर हमारी देह पर ही अटका रह जाता है। ईश्वर का स्मरण करने जब बैठते हैं तो एक ही आसन में विराजित होना चाहिए। परंतु महाराज हम तो क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, और कोई प्रश्न कर ले तो बहुत अच्छे से सफाई देते हैं कि घुटनों में दर्द है, यहां दर्द है, वहां दर्द है। कोई पीड़ा कहीं नहीं है, मात्र पीड़ा यहां है, इस बुद्धि में। क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं, इस देह में ही अटका हुआ है, इसलिए देह का ताप सता रहा है। अगर ईश्वर में ध्यान लगा लिया, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपका शरीर, आपकी देह कहां है। जब कोई व्यक्ति अपनी मनपसंद का कार्य करता है तो उसे सब कुछ भूल जाता है। जिस प्रकार शादी ब्याह में जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, उस समय घुटनों का दर्द, यहां की पीड़ा, वहां की पीड़ा, हर जगह का कष्ट भूल जाते हैं। क्योंकि उसमें सुख प्राप्त हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है उस कार्य को करने में, इसलिए इस देह को, इस शरीर के कष्ट को भूल जाते हैं। फिर ईश्वर का नाम जपते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए यह देह का ताप सर्वप्रथम समक्ष क्यों आ जाता है? क्योंकि वास्तविकता यह है कि हमने ईश्वर की ओर ध्यान लगाया ही नहीं। शरीर तो तब भी वही है और अब भी वही है। फिर ईश्वर का स्मरण करने के समय ही दैहिक ताप क्यों होता है? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं लगाते। मात्र मंत्र जाप माला कर रहे हैं, परंतु ध्यान नहीं है। उसे भी बस निमटाने में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार 108 जप हो जाए या 21 माला हो जाए, इतनी माला हो जाए, इतना मंत्र जप हो जाए, तुरंत इसे रखेंगे और फिर लग जाएंगे। क्योंकि मन अत्यधिक चंचल है। महाराज कीर्तन में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, परंतु एक आसन में नहीं बैठे, हिल डुल रहे हैं, कथा कहने वाले को भी इधर से उधर भटका रहे हैं। क्योंकि मन चंचल है, मन ईश्वर की ओर केंद्रित ही नहीं है। बैठे बैठे घड़ी छेड़ने लग गए, बैठे बैठे चूड़ियां हिलाने लग गए, और कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो बैठे बैठे कपड़े ही देख रहे हैं, नीचे घास उखेड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या करते जा रहे हैं। ईश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए।
इस बात को मन में बिठा लीजिए, अपनी इस बुद्धि में बिठा लीजिए कि सब पूरे संसार में मात्र ईश्वर ही है। मैं, मेरा, अपना, ऐसे शब्द स्वयं के अंदर से निकाल दीजिए। ना किसी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, ना किसी को दुख देने का प्रयास कीजिए। कोई आपसे खुश है तो भी ठीक है, कोई आपसे नाराज है तो भी ठीक है। हमें तो किसे प्रसन्न करना है? मात्र अपने ईश्वर को। क्योंकि इस संसार में मैं, मेरा, अपना कुछ नहीं है। आपका मात्र कौन है? ईश्वर। उसे प्रसन्न कीजिए, उसे आकर्षित कीजिए अपनी ओर। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ही नहीं है, परंतु हम उसे रिझाने का प्रयास तो कर सकते हैं। भूल जाइए इस शरीर को, इस देह को। ये रहे तो भी ठीक, ये ना रहे तो भी ठीक। इस आत्मा को शुद्ध कीजिए, इसे प्रभु के चरणों में लगाइए। फिर देखिए आनंद ही आनंद होगा, वही वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। करके तो देखिए। महाराज, कहना आसान है, करना अत्यंत कठिन है। प्रभु नाम जपने बैठे हैं, इतने में घर का कोई व्यक्ति आ गया और 4 सवाल करे जा रहा है। आप बीच में माला नहीं छोड़ सकते हैं, और वह व्यक्ति नाराज होकर चला गया। जाने दो, जब माला संपूर्ण होगी उस व्यक्ति के पास जाएं और उसकी बात का उत्तर दे दीजिए। फिर भी वह नाराज रहता है तो वह रहने दीजिए। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य उस ईश्वर को प्रसन्न करना है। वह किसी प्रकार रीझ जाए, वह किसी प्रकार प्रसन्न हो जाए, वही वास्तविक आनंद है। क्योंकि इस संसार में हम कभी भी कुछ भी कर लें, हर व्यक्ति हमारी बात से सहमत नहीं हो सकता, हमसे खुश, हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को प्रसन्न करने के लिए बातें बनाना, न जाने क्या क्या करते हैं, सब चीजें छोड़ दीजिए। मात्र उस ईश्वर को रिझाइए, वही इस भव सागर से पार कराएगा। उसे ही रिझाइए, उसे ही रिझाने का प्रयास कीजिए। जिस दिन उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, फिर देखिएगा क्या होगा। उस पल का, उस घड़ी का तो बखान भी नहीं कर सकते जब उसकी प्राप्ति होगी।